अंकिता भंडारी की हत्या से पूरे उत्तराखंड में गुस्से का माहौल है। अंकिता के परिजन और दोस्त ये मानने को तैयार नहीं हैं कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 साल की अंकिता न केवल मेहनती और होशियार लड़की थी, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी कभी पीछे नहीं हटती थी। अंकिता ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और साल 2020 में उसने कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर 12वीं कक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया था। उसकी पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के BR मॉडर्न स्कूल से हुई थी। 12वीं में टॉपर होने के साथ साथ उसे बिजनेस सब्जेक्ट में भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया था। अंकिता के परिवार में माता पिता और एक भाई है। उसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, साथ ही उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। अंकिता के दोस्त विवेक के मुताबिक वे सिर्फ अंकिता के लिए इंसाफ चाहते हैं। वहीं BR मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अंकिता उनके स्कूल की एक होनहार छात्र थी। उसने साल 2011 में स्कूल में एडमिशन लिया था, तब वो 4वीं कक्षा में थी। अंकिता का व्यवहार स्कूल में काफ़ी अच्छा था। 12वीं कक्षा में उसने 88% लेकर कॉमर्स संकाय में टॉप किया था। वो एक हंसमुख लड़की थी और पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहा करती थी। प्रिंसिपल ने कहा कि जब से हमने अंकिता की मौत की खबर सुनी है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे स्कूल की होनहार छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी अंकिता को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम और पूरा स्कूल पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और SDRF की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली है। पुलिस ने इस मामले में BJP नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलकित आर्य ही उस रिजॉर्ट का संचालक था जहां अंकिता काम किया करती थी। युवती के लापता होने के बाद से रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे ऋषिकेश लेकर चलते हैं। एक आरोपी सौरभ भास्कर ने बताया कि सभी लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। लौटते समय अंकिता और पुलकित एक स्कूटी पर थे। सौरभ और अंकिता साथ में आए। जब ये लोग बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर पहुंचे तो पुलकित अंधेरे में रुक गया था। फिर सब वहीं रुक गए और शराब पीने लगे। इस दौरान अंकिता और पुलकित में फिर से विवाद हो गया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि अंकिता अपने साथियों के बीच उन्हें बदनाम किया करती थी। अपने साथियों को बताती थी कि उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। झगड़े के दौरान अंकिता कहने लगी कि वो रिजॉर्ट की हकीकत सबको बता देगी और उसने उस दौरान पुलकित का मोबाइल छीन लिया और उसे नहर में फेंक दिया। अंकिता हाथापाई करने लगी, तभी तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ और अंकित ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और फिर वो नहर में गिर गई। आपको बता दें कि अंकिता मर्डर केस से भड़के स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से को आग के हवाले कर दिया। रिजॉर्ट के पीछे बनी आरोपी की अचार बनाने की फैक्ट्री फूंक डाली। लोगों ने पहले यहां तोड़फोड़ की और फिर फैक्ट्री में आग लगाई। गुस्साए लोगों ने BJP विधायक रेणु बिष्ट के कार में भी तोड़फोड़ कर दी। साथ ही लोग इतने गुस्से में हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही पुलिस की गाड़ी में सवार आरोपियों को ग्रामीणों ने घेर लिया था और फिर उनकी जमकर पिटाई की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद प्रशासन ने अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया है। देखते हैं कि अंकिता के परिवार को कब तक न्याय मिलता है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।